वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। एक लंबी सेलिंग के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट सीधा नीचे जा रहा था। और जैसा कि कल के दिन में हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि 50,350 का जो लेवल है ये डेफिनेटली बॉटम आउट हो रहा है और यहाँ से कल के दिन में एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने को आपको मिल सकता है। और उसका मेन रीज़न मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था और उसको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। पिछली बार जब सेलिंग आई थी तो इसी लेवल पे आके हम बॉटम बनाया था और फिर उसके बाद एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। तो कल का आज का जो रीजन था और आज के हमारे जो लेवल्स थे उसी बेसिस पे मैंने आपको बताए थे कि डेफिनेटली ये बॉटम बन चुका है और एक अच्छी खासी आपको रिकवरी मार्केट में देखने को मिल सकती है। और डेफिनेटली आज वैसा ही रहा। हम गैप अप ओपन हुए, देखिएगा अच्छा खासा गैप बनाया और 51,000 के ऊपर ही ओपन हुए। मैंने आपको बता रखा था कि अगर गैप अप ओपन होता है और 51,000 के ऊपर होते हैं हम ओपन और वहाँ से ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली 51,550 की पहली रेजिस्टेंस रहेगी। वहाँ तक तो जाना ही जाना है और डेफिनेटली एक कॉल की तरफ हमें ट्रेड बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं सीधा वहाँ तक हम गए और वहाँ से ही एक थोड़ा सा रीटेस्ट लिया है। डेफिनेटली यहाँ से कल के दिन में एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट में इतनी फॉल आने के बाद, इतनी नेगेटिविटी के बाद इतना अच्छा मोमेंटम आज के दिन में हम 600 करीब पॉइंट ऊपर थे। एक समय पे क्लोज होते होते 400 पॉइंट के करीब हम ऊपर रहे हैं। 471 470 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। तो डेफिनेटली एक ये पॉजिटिव साइन है। और आप देख पा रहे हैं कल के दिन में मैंने आपको बोला था कि ऐसा जो करेक्शन आ रहा है, ऐसे करेक्शन आते रहते हैं मार्केट में। आप अगर लंबे समय से हो तो ये ऐसी चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलती रहती हैं। बहुत सारे लोग इसको क्रैश और ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था वैसी चीज़ें नहीं हुई और डेफिनेटली एक अच्छी रिकवरी आज के दिन में देखने को मिली है। ये बैंक निफ्टी है और निफ्टी में भी देखें तो निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा 200-250 पॉइंट हम ऊपर गए थे। और जो लेवल्स मैंने बताए थे कि ये टेरिटरी को ऊपर जाके ट्रेड करेंगे तो हम थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे और डेफिनेटली हमें फिर 25,000 के लेवल की तरफ जाने के लिए एक ईजी वो बन जाएगा, ईजी रास्ता मिल जाएगा। डेफिनेटली 24,600 24,700 की जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रीच करते ही हम डेफिनेटली 25,000 के जोन में पहुंच जाएंगे। तो सिंपल सा ये है कि उस फिर से हम उसी जोन में आ गए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जोन काफ़ी लंबे समय से है। डेफिनेटली इस जोन से हम जैसे ही निकलेंगे निफ्टी में डेफिनेटली हमें एक बड़ा मूव अपसाइड देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो आप लोगों को लग रहा था कि मार्केट में बस अब क्रैश आ चुका है और अब कुछ भी नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली जो आज के दिन में रिकवरी से पता चला होगा कि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ से होना शुरू हो गई हैं और मार्केट में डेफिनेटली बुल्स हैं अब एक्टिवेट हो गए हैं। तो देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे जब भी इस तरह की सेलिंग आए आपको एक अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी देखनी रहती है और अच्छे अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स ऐड करने के लिए सही रहते हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ आपने ज़रूर की होगी। तो कल के दिन के लेवल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना है। हम 51,000 से ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू किया है और डेफिनेटली अब आप यहाँ देखें 51,328 पे क्लोजिंग दी है। तो पहली जो हमारी रेजिस्टेंस है 51,550 को जैसे ही ब्रीच करेगा हम अपनी जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है एक रेजिस्टेंस के तौर पे है तो फिलहाल ये, तो डेफिनेटली इसको अगर यहाँ से ब्रीच करेगा हमें एक 52,000 के लेवल्स देखने के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये जो रेजिस्टेंस है पहली 51,750 51,770 इसको ब्रीच करे उससे पहले मार्केट ये 51,550, क्योंकि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आज 2 बार अटेम्प्ट किया बैंक निफ्टी ने और दोनों बार पूरी तरह से फेल हुआ है इसको ब्रीच करने में। तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कल के दिन में मार्केट में कि 51,550 के लेवल की तरफ ऊपर की तरफ ब्रीच करे तो हमें फिर एक बुलिश पैटर्न बनेगा और डेफिनेटली हम फिर 51,700 और 52,000 के लेवल के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन अगर जैसे मार्केट कल के दिन में जैसे आज गैप अप ओपन हुआ सीधा हमें 51,000 के ऊपर, तो डेफिनेटली कल के दिन में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। 51,550 के ऊपर हम अगर
गैप अप कल के दिन में होते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक 51,770 को ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं करेगा, इसको ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हमें कोई भी बुलिश ट्रेंड नहीं लेना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि ऐसे समय में मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद क्योंकि आज की जो रैली है करीब 400-500 पॉइंट की, डेफिनेटली कल के दिन में अगर गैप अप ओपन होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और डेफिनेटली हम फिर वहीं 51,300 51,200 के लेवल में आ सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मार्केट को पहले गैप अप अगर ओपन होता है तो सेटल होने दें। सेटल होने के बाद अगर रिटेस्ट करके इसको ब्रीच करता है 51,770 को, तो डेफिनेटली फिर हम 52,000 तक के लेवल के लिए बहुत ही अच्छे बुलिश ट्रेड के लिए तैयारी करेंगे और बहुत ही अच्छे यहाँ पे हमें टारगेट अचीव होंगे। डाउन साइड की बात करें तो सिंपल सा यही है, जब तक ये 51,000 के ऊपर है सब कुछ पॉजिटिव है। यहाँ से अगर नीचे निकलेगा तो फिर हम वही 50,380 350 के लेवल पे हमें एक पुट की तरफ ट्रेड मिलना है। तो लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छे खासे टारगेट आपको मिलेंगे। जैसे कि कल के दिन में जो लेवल्स बताए थे मैंने आपको कि 51,000 के ऊपर ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली अच्छा ट्रेड बनेगा। आपने अच्छे से आज के दिन में ये जो मूव है कैप्चर किया होगा, क्योंकि देखिएगा मैं आपको ये क्यों बोलता हूँ कि मार्केट को थोड़ा सेटल होने दें उसके बाद ही ट्रेड करें, तो उसका रीज़न मेन यही रहता है। देखिए आज के दिन में भी ऐसा ही हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही वहीं उसी कैंडल से एकदम उसी पॉइंट से सेलिंग आई। हमारी जो बैंक निफ्टी है वो इसका हाई को ब्रीच नहीं कर पाई, फिर उसके बाद यहाँ से एक रिकवरी बनी और फिर अच्छा खासा एक मोमेंटम बना। तो जब तक रिटेस्ट नहीं आता है या फिर मार्केट में पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं होती है, तब तक बहुत फास्ट या बहुत हड़बड़ाहट में एकदम से ट्रेड डालने में आपको समस्या रहती है कि आप स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होगा और वो यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हो ही होगी। तो इसी वजह से मार्केट को सेटल होने दें, उसके बाद ट्रेड करें, आपको प्रॉफिट बनेगा। लेवल टू लेवल ट्रेड करें, सेटअप बनने दें, लेवल को ब्रीच करने के बाद पूरी तरह से सेटल होते ही आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे टारगेट बनेंगे। तो लेवल्स कल के लिए बता ही दिए हैं किस तरह से हमें ट्रेड करना है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी चीज़ें वही हैं, जब तक हम ये जो जोन है इस जोन को 24,400 की जोन को पूरी तरह से ब्रीच नहीं करते हैं, 24,500 को हम अभी 25,000 में जाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन ओवरऑल आज का जो सिनेरियो बना है एकदम पॉजिटिव सिनेरियो बना है। और अगर हम थोड़ा सा FII और DII के बारे में देख लें तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा नहीं है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन अगर इसको फिर से आप जैसा कि कल के दिन में मैंने बताया था देखेंगे तो देखिएगा हमारे जो DII है कंटिन्यू खरीदारी कर रहा है, 1400 करोड़ की अभी भी आज के दिन में भी खरीदारी हुई है। तो सिंपल सा है कि अगर FII बेच रहे हैं बेचने दो, लेकिन DII हमारे खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी भी इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं अपनी मार्केट पे अपने उस पर भरोसा है कि मार्केट अभी एक अच्छा बैकअप लेगी और एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि अभी जो मैंने कल के दिन में भी आपको बताया था कि थोड़ा सा जो जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो बन रहा है अमेरिका के मार्केट का इलेक्शन की वजह से, थोड़ा सा वहाँ से ऐसा लग रहा है कि डॉलर को थोड़ा सा मजबूत करने की वजह से इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखें तो DII पर पूरी तरह से खरीदारी कर रहे हैं। साथ में आपको अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे भी चीज़ें उतनी नहीं है ऐसी कि कोई भी आपको इस तरह की चीज़ें बने कि पॉजिटिव सिनेरियो नहीं बन रहा हो, पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं हो रहा हो। तो सिंपल सी चीज़ है कि सब कुछ पॉजिटिव है और हमारे यहाँ दिवाली सीजन शुरू हो गया तो डेफिनेटली हमें वहाँ से भी थोड़ा सा एक अच्छा देखिएगा, ये है डाउ जोन्स से लेकर सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने बताया कि ये चल रहा है ट्रम्प वर्सेस हमारे जो हैं हैरिस, उसके पूरा का पूरा सेंटीमेंट बना हुआ है डॉलर को मजबूत दिखाने की वजह से। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है तो हमें अपनी मार्केट पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही हमें अपने लेवल्स जैसे ही ब्रीच करे वहाँ पे हमें ट्रेड करना है। कल के दिन में डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग कल के दिन में आ सकती है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। मार्केट को ओपन होते ही कोई ट्रेड ना लें, सस्टेन होने के बाद ट्रेड करें, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। तो ऐसी चीज़ें मैं ला रहा हूँ आपको अपने चैनल पे। जुड़े रहे मेरे चैनल से, लाइक से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।